हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बेशक आपकी मेहनत बहुत अच्छी होगी, बेशक आप सारे टूल एंड टेक्निक यूज़ करते होगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्टोरी जो होती है वो दिल को छू लेती है और फिर आपका मैनिफेस्टेशन फट से हो जाता है, क्योंकि आपका विज़न बड़ा हो जाता है। आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख पाते हो चीज़ों को। तो कहानी ये है कि एक गांव की महिला जो सपना देखती है कि वो सिविल सर्वेंट बनेगी। एक तो गांव की महिला, ऊपर से शादीशुदा, और जब वो प्रीलिम की तैयारी कर रही थी तभी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। समझ सकते हो कि वो दुख क्या दुख होता है। आज भी गांव में उन महिलाओं को इन दुखों से बाहर आने की इजाज़त नहीं देता हमारा समाज। फिर भी उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि उनकी दादी सास भी बहुत सपोर्टिव और मोटिवेट करती थी। लेकिन लक तो देखो उनका, उनकी भी डेथ हो गई। जो बहुत करीबी थे, जो अपने थे, जो मोटिवेट करते थे, जो पुश करते थे, वो चले गए। और ये सब कब होता है? जब प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले, समझ रहे हो, सिर्फ एक हफ्ते पहले जब भी वो कोशिश करती थी वो टूट जाती थी और वो उम्मीदों पर पानी फिर जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि जो सपना आप देखते हो ना, उनको पूरा करने के लिए पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। लेकिन उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दोगे और आप क्लियर भी करोगे, जैसी भी मेहनत है, ठीक है। और फिर आगे क्या होता है? पेपर के अगले दिन उनको न्यूज़ मिलती है कि उनकी बेटी बहुत सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है, जो सिर्फ 10 साल की थी और उनको कुछ भी नहीं हुआ था, और उसकी भी डेथ हो जाती है। कैन यू बिलीव? और फिर उनको पेपर देना था। आप सोचो, जो इंसान ने इतने दुख झेले हैं फिर भी वो पेपर देने जा रहा है, आपको क्या लगता है वो पास हो जाएगा? हाँ, वो पास हो गया, क्योंकि कई बार दुआ भी काम आती है, दवा भी काम आती है। यहाँ वैसी वाली बात है कि उनकी मेहनत जैसी भी थी, लेकिन एक जो सपोर्ट सिस्टम था, जो एक गुड एनर्जी उनके घर में थी, जो हमेशा उनको सपोर्ट करती थी कि तुम सब कुछ कर सकती हो, वैसा विश्वास उनको जीत दिलाता है। और फिर जब वो फर्स्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करी, वो क्लियर हो गई। उसके बाद जब मेंस की बारी आई, उसकी एक हफ्ते पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है उस लेडी का, और एक आंख ही बंद हो जाती है। आंख पे चोट आई कि एक आंख खुली है और उनको पेपर देना है। समझ रहे हो? मतलब इतना दुख तो शायद आप सुन भी नहीं पाओगे। फिर भी वो लेडी ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेंस भी क्लियर कर ली। एक आंख से जितना भी वो कर पाती थी उसने किया। वो कह रही थी कि मेरी तैयारी इतनी नहीं है। समझ रहे हो? कई बार तैयारी ना होने के बाद भी आप वो अचीव कर लेते हो जो आपने सोचा होता है। तो यहाँ पर ना कोई टेक्निक है ना टूल है, बस एक इतना स्ट्रॉन्ग विजन है कि उस लेडी को कोई हिला नहीं पाया। अंदर से डेफिनेटली वो टूट चुकी थी, लेकिन एक छोटा सा पुश जो परिवार के कोई एक सदस्य से जो मिल रहा था उसको, वो उसको वहाँ इतना आगे लेके गया कि आज वो बहुत बड़ी ऑफिसर है। और ये वीडियो मैंने कल ही देखी थी यूट्यूब पर। तो जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही थी, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। राजस्थानी महिला आज भी घूंघट में रहती है। जब वीडियो था तब तो उन्होंने घूंघट नहीं करा था, लेकिन जिस समाज, जिस बैकग्राउंड से आती है, वो लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। वो सिर्फ नीचा दिखाते हैं। उनको पूरी कोशिश करती है कि तुम ये सब नहीं कर सकती। लेकिन उस महिला ने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि मैं प्राउड फील कराऊंगी। यही चीज़, यही स्पार्क हम सब में होनी चाहिए कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी हो, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी। कोई कितना भी हिला दे, हमारा कॉन्फिडेंट नहीं टूटना चाहिए। हम अंदर से कोई कितना भी हिला दे, हम नहीं हिलना चाहिए। उसके पास ना तो इतना पैसा था, ना इतनी सुविधाएं थी। हम जितना सोचते हैं ना, उसका आधा भी नहीं था उसके पास। फिर भी उसने अचीव कर लिया। और हम हमेशा बहाने ढूंढते हैं ना कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, शायद इसलिए नहीं हो रहा।
आपको तो बस बैठकर सोचना है ना। जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अच्छा सोचना और इतना डीप में जाके इतना स्ट्रॉन्ग विजन क्रिएट करना बहुत डिफरेंट है दोनों। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद आप जो सोच रहे हो ना उसके ऊपर आप बार बार डाउट करते हो, तभी आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। दुनिया में आप अकेले लौटे इंसान नहीं हो जो अकेला है, जिसका सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है, ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना समाज, कोई भी नहीं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन हमें उसमें से ये महिला की तरह चमकना है। चाहे आप जो भी डिज़ायर रखते हो, मुझे नहीं पता आपकी डिज़ायर क्या है, लेकिन आपको मैं हौसला ज़रूर दे सकती हूँ। देखो, सपने हमेशा बहुत बड़े देखो, जितने आप सोच भी नहीं सकते उतने बड़े। समझ रहे हो? सोचना तो अच्छा ही सोचना। मैंने तो ये ठान ही लिया है कि मैं सोचूंगी तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचूंगी। तो बस आपको कोशिश जारी रखनी है, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखना है और कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं रखना है। इस महिला की कहानी से तुम ये ज़रूर सीखा कि इसने सेल्फ लव ज़रूर किया होगा, तभी इंसान इतना कुछ झेलने के बाद भी परीक्षा में बैठ पाता है। जो अपने आप को सर्वोपरि रखता है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू।